नमस्कार दोस्तों, स्वागत है स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेस में। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, इलेक्ट्रॉनिक्स थ्योरी से रिलेटेड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अपन डिस्कस कर रहे हैं। रोज़ाना इस टाइम अपन इस तरह की टेस्ट सीरीज डिस्कस करते हैं, तो जल्दी से अपने दोस्तों के साथ इस टेस्ट सीरीज का लिंक भेज दें और अपनी तैयारी ज़रूर चेक करें ये टेस्ट देके। तो चलिए बिना देरी किए हुए टेस्ट सीरीज 5 स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वह इस प्रकार है। क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़ें और आंसर कमेंट करके बताएं। प्रतिरोध तापन में खाली स्थान से बने तापन अवयव से उच्चतम व्यवहारिक तापक्रम प्राप्त किया जाता है, बताएं। ऑप्शन नंबर ए निकिल और तांबर, ऑप्शन बी नाइक्रोम, ऑप्शन सी सिलिकॉन और ऑप्शन डी चांदी। तो बताइए जल्दी से कमेंट करके फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रतिरोध तापन में किस तापन अवयव से उच्चतम व्यवहारिक तापन प्राप्त किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जैसे कि आप सभी को पता है कि इसका नाइक्रोम, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग डीसी मोटर की गति नियंत्रित करने हेतु किया जा सकता है? डीसी मोटर की गति या अर्थात स्पीड कंट्रोल के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए थर्मिस्टर, ऑप्शन बी थायरिस्टर, ऑप्शन सी थायरेटोन और ऑप्शन डी ट्रांजिस्टर। बताएं डीसी मोटर की स्पीड कंट्रोल करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? थायरिस्टर अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। किसी उपभोक्ता का संबद्ध लोड 2 किलोवाट अर्थात एवरेज लोड और उसकी अधिकतम मांग अर्थात मैक्सिमम डिमांड 1.5 किलोवाट है, तो लोड गुणांक पूछा है। लोड गुणांक का फॉर्मूला क्या होता है? जो एवरेज अपॉन क्या होता है लोड गुणांक, मैक्सिमम। ये लोड गुणांक का फॉर्मूला होता है एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम लोड। तो क्या करोगे, 2/1.5 करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 1.33। दोनों का मात्रक सेम है। अगर 1 वाट में होता है 1 किलोवाट में होता है तो चेंज करते हैं, जबकि दोनों किस में दिए हैं? किलोवाट में दिए हैं। तो लोड गुणांक क्या आ गया? 1.33। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जाता है। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखिए। एवरेज अपॉन मैक्सिमम क्या होता है? लोड गुणांक होता है, लोड फैक्टर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। 10 किलोमीटर लंबी केबल का इंसुलेशन रजिस्टेंस 1 मेगा ओम, 50 किलोमीटर लंबी लाइन के लिए रजिस्टेंस क्या होगा? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। एक 10 किलोमीटर लंबी लाइन है, उसका इंसुलेशन रजिस्टेंस कितना दिया आपको? 10 किलोमीटर की लाइन का दिया 1 मेगा ओम, और तो पूछा है कितनी का? 50 किलोमीटर लंबी लाइन का इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या होगा? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। 4 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इजी है, कॉमन सेंस पे आधारित क्वेश्चन है, बिना कोई फॉर्मूले के भी किया जा सकता है। रेशियो निकाल के ये अपने को निकालना है, तो क्या आएगा आंसर 4 नंबर क्वेश्चन का? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। 5 मेगा ओम। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 प्रत्यावर्ती वोल्टता के परिणाम को घटाने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला ट्रांसफॉर्मर है, बताएं। ऑप्शन नंबर ए स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, ऑप्शन बी स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, ऑप्शन सी स्टेप इन ट्रांसफॉर्मर और ऑप्शन डी स्टेप आउट ट्रांसफॉर्मर। बताएं प्रत्यावर्ती वोल्टता के परिणाम को अर्थात वोल्टेज घटाने के लिए कौन सा ट्रांसफॉर्मर यूज किया जाता है? 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? वोल्टेज किस ट्रांसफॉर्मर से घटाए जाते हैं? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, कौन से? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर से। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। सौर सेल परिवर्तित करती है, बताएं सौर सेल परिवर्तित किसे करता है? ऑप्शन नंबर ए प्रकाश ऊर्जा को ऊर्जा में,
ऑप्शन बी सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन सी सौर ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, और ऑप्शन डी सौर ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, सौर सेल क्या करते हैं, सौर ऊर्जा को किस में बदलते हैं, विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। रोजाना इसी समय हमारे साथ जुड़ें, मंडे टू फ्राइडे इस टेस्ट सीरीज का आनंद लें। क्वेश्चन नंबर 7, पीजो विद्युत प्रभाव खालिस्तान द्वारा विद्युत उत्पादन करता है। जो पीजो इफेक्ट के थ्रू विद्युत उत्पन्न होती है वह कौन से प्रभाव से उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर ए रासायनिक प्रभाव, ऑप्शन बी परिवर्ती क्षेत्र, ऑप्शन सी तापमान, ऑप्शन डी दाब। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है पीजो इफेक्ट किस में होता है आप सभी को पता है। तो 7 नंबर क्वेश्चन का जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं, क्या होगा इसका राइट आंसर, दाब। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 ध्यानपूर्वक पढ़ें और जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, प्रतिदीप्ति प्रकाश नलिका के विद्युत परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में चौक संयोजित करने का उद्देश्य क्या होता है, बताएं। जो फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट होती है उसके साथ श्रेणी क्रम में जो चौक लगी होती है उसका उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए विद्युत स्पूलिंग को रोकना, ऑप्शन बी वोल्टता को बढ़ाना, ऑप्शन सी विद्युत धारा को एक उचित स्तर तक सीमित रखना, ऑप्शन डी पावर फैक्टर को कम करना। तो जल्दी से बताएं 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, विद्युत धारा को एक उच्च स्तर तक सीमित रखना, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। किरचॉफ के वोल्टता नियम, किरचॉफ का जो वोल्टता नियम अर्थात केवीएल के अनुसार किसी बंद पास अर्थात नेटवर्क में आईआर पातों और ईएमएफ का बीजगणितीय योग सदैव क्या होता है, बताएं। ऑप्शन नंबर ए धनात्मक, ऑप्शन बी ऋणात्मक, ऑप्शन सी शून्य, ऑप्शन डी बैटरी ईएमएफ पर निर्भर करता है। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ के अकॉर्डिंग आईआर ड्रॉप व ईएमएफ का बीजगणितीय योग क्या होता है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं, क्या होता है, शून्य होता है। और किरचॉफ करंट लॉ में क्या होता है, नोड पे आने वाली धाराएं व जाने वाली धाराओं का क्या होता है, बीजगणितीय योग शून्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु बिजली की सर्वोत्तम संवाहक अर्थात चालक है, बताइए। बिजली की सबसे अधिक चालक धातु कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी जिंक। आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से बताना है सबसे सर्वोत्तम अच्छा संवाहक अर्थात चालक कौन सा धातु है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताइए। तो सबसे अच्छा वैसे कौन सा होता है, चांदी। 1 नंबर पे सबसे अच्छा चालक क्या होता है, चांदी, और इसमें चांदी है नहीं। उसके बाद क्या आता है, तांबा है। तो विद्युत का सबसे अच्छा सबसे अच्छा चालक क्या हुआ, तांबा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बन गया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बिना देरी किए क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। यदि 0.4 ओम प्रतिरोध के वायर कंडक्टर की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो इसका प्रतिरोध हो जाता है, बताएं। 0.4 ओम का एक रेजिस्टेंस है, उसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताएं, क्या होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी 0.8 हो जाएगा। चलिए काफ़ी इजी क्वेश्चन था, बिना देरी के अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। चालकता की यूनिट क्या होती है, बताएं। प्रतिरोधकता का विपरीत क्या होता है, चालकता, और चालकता की यूनिट क्या होती है, जल्दी से बताएं। ऑप्शन नंबर ए महो प्रति वर्ग मीटर, ऑप्शन बी ओम प्रति वर्ग मीटर, ऑप्शन सी महो मीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए, क्या होगा। चालकता की यूनिट क्या होगी, महो प्रति मीटर, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। एक फेज मोटर का घूमने वाला भाग क्या कहलाता है, बताएं। जो सिंगल फेज मोटर होती है
उसका घूमने वाला भाग क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए रनिंग वाइंडिंग, ऑप्शन बी रोटर, ऑप्शन सी आर्मेचर, ऑप्शन डी स्टार्टिंग वाइंडिंग। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। सिंगल फेज मोटर के घूमने वाला भाग क्या कहलाता है? 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। अल्टरनेटर द्वारा कौन सी धारा पैदा की जाती है? बताएं। आप सभी साथ में यह कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके एक फीडबैक लेना चाहते हैं हम आपसे कि आपको हमारे क्वेश्चंस का लेवल कैसा लगा। आंसर कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर लो लेवल क्वेश्चन लग रहे हैं तो लेवल अपन हाई करेंगे, और ठीक है मीडियम है। वैसे एग्ज़ाम्स में काफ़ी इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में से आए हुए क्वेश्चन ही हम आपके साथ लगभग डिस्कस कर रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होंगे आपके लिए सभी आने वाली टेक्निकल एग्ज़ाम्स के लिए। तो तैयारी में लगे रहें। रोज़ाना शाम को अपन लगभग 20 के लगभग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक दिन के लिए 20 क्वेश्चन बहुत होते हैं। अगर तैयारी करते हो तो साथ में और अन्य तैयारी करते रहें। तो बताएं 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? AC। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग किस यूनिट में व्यक्त की जाती है? सबको पता है, काफ़ी बार पूछा गया है KVA में। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं बिना देरी किए हुए। किस प्रकार का मल्टीमीटर अधिक संवेदनशील व सही होता है? बताएं। किस प्रकार का मल्टीमीटर अधिक संवेदनशील व सही होता है? ऑप्शन नंबर ए इंटीग्रेटेड प्रीपथ, ऑप्शन बी डिजिटल, ऑप्शन सी सूचक, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताएं कौन सा मल्टीमीटर सबसे अधिक संवेदनशील व सही होता है? तो 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सूचक। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। शुष्क सेल है। ऑप्शन नंबर ए चतुर्थ सेल, ऑप्शन बी प्राथमिक सेल, ऑप्शन सी द्वितीयक सेल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताएं शुष्क सेल क्या है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो शुष्क सेल क्या होते हैं? 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी प्राथमिक सेल। समझने वाला कुछ नहीं है, याद करने वाले क्वेश्चन है, याद कर लें, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न करंट होता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सबको आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न करंट क्या होता है? AC होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। निम्नलिखित में से कौन प्रतिचुंबकीय पदार्थ है? बताएं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ इनमें से कौन सा है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। ऑप्शन नंबर ए सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी तांबा और ये सभी। तो 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? प्रतिचुंबकीय पदार्थ इनमें से कौन सा है? सोना भी प्रतिचुंबकीय, चांदी भी और तांबा भी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 19 नंबर का? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हुआ। इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। AC उत्पन्न करने वाली मशीन को कहा जाता है? जिसके द्वारा AC उत्पन्न होती है उस मशीन को क्या कहा जाता है? 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताएं। ऑप्शन नंबर ए अल्टरनेटर, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है, अल्टरनेटर, ऑप्शन बी जनरेटर, ऑप्शन सी मोटर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑल्टरनेटर, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। चलिए आज के लिए बस इतना ही। एक क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। कैपेसिटर की यूनिट क्या होती है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है। यूनिट्स के क्वेश्चन भी एग्जाम्स में आते रहते हैं, बहुत बार रिपीट होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। और अपन मंडे टू फ्राइडे रोज़ाना इसी टाइम इस तरह की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ के साथ मिलेंगे। अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस पर वीडियो इस वीडियो में अगर बढ़ाने हो तो भी आप अपना सुझाव दीजिएगा। वैसे तो हमारा ये मानना है कि आप लगभग 20 से 25 क्वेश्चन रोज़ाना तैयार करते हो, तो काफ़ी क्वेश्चंस हो जाएंगे आने वाले समय में। साथ में कुछ थ्योरी की किताबें और पढ़ते रहिए। बेस्ट इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स थ्योरी से रिलेटेड कुछ बुक्स की जानकारी लेनी हो
तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके बुक्स की PDF डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट्स बुक्स अवेलेबल हैं। और भी अन्य कोई जानकारी हो तो व्हाट्सएप नंबर आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, वहाँ जाके आप हमें मैसेज कर सकते हो। मैसेज करिए, मैसेज का रिप्लाई आने में समय लग सकता है क्योंकि ज़्यादा मैसेज आते हैं। रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा आपको। अगर आपको कोई बेस्ट बुक सजेस्ट करनी है या कुछ बताना है या पूछना है, जो भी कुछ है, आप अपना सवाल हमें व्हाट्सएप पे या फेसबुक के थ्रू या इंस्टाग्राम पे कहीं भी पूछ सकते हो। तो धन्यवाद दोस्तों, रोज़ाना इसी टाइम मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।